बहुत काम हो रहा है, भले इंडेक्स फ्लैट है। और हमारे साथ किरण जानी है। किरण, बताइए क्या इंडिविजुअल काउंटर्स पे आपका फोकस है आज? सो हमारी तरफ से दो पिक रहेंगे। पहला जो रहेगा वो आवास फाइनेंशियल रहेगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस था 1550 1530 के आसपास, तो उसके ऊपर क्लोज हुआ है। और हालांकि 1520 के आसपास की जो उसकी नेकलाइन थी उसको रिटेस्ट भी कर दिया है। तो आवास फाइनेंशियल 1550 के आसपास हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1575 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 1531 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे आवास फाइनेंस में। नेक्स्ट जो कॉल रहेगा वो मैक्डोवेल पे रहेगा। स्पिरिट यहाँ पे आप देखोगे तो लंबे समय से एक कंसोलिडेशन जोन में था, 1000 से लेके 1100 के बीच में। कल हमने देखा था कि शुरुआत के टाइम में नीचे एक डिप आया था, लेकिन क्लोजिंग आवर्स में 1100 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन हो चुका है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मैक्डोवेल हम लॉन्ग करके जाएंगे, 1130 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 1089 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो आवास फाइनेंशियल एंड मैक्डोवेल वुड बी द प्रिफर्ड पिक। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1100 के ऊपर का क्लोजिंग टारगेट 1130 की, शानदार स्टॉक। थोड़ा लेट बूमर है रेडिको के कंपैरिजन में, लेकिन अब इसके अंदर हरकत आपको होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ नितिलेश पावस्कर भी जुड़ रहे हैं आज पैनल पे। नितिलेश, आपका भी स्वागत है। बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आप हमारे व्यूअर्स के लिए? देखो, मैं अशोक लेलैंड के साथ जाना पसंद करूंगा। अशोक लेलैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट 4 दिन एक ही रेंज में खड़ा है। 177 उससे क्रॉस नहीं हो रहा है, लेकिन आज या फिर आज के सेशन में अगर 177 अगर ये क्रॉस कर देता है तो 170 स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 185 टारगेट होगा जो उसका रिसेंट स्विंग हाई है। 185 के ऊपर सस्टेन होता है तो 200 भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा वो होगा एक्सिस बैंक में। अगर एक्सिस बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा अवधि चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न साथ साथ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन चल रहा है। तो 1110 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो हम लोग इसमें एक बिकवाली करेंगे 1118 के स्टॉप लॉस के साथ। 1190 हमारा क्या होगा टारगेट। ठीक है, तो आपके शेयर्स हो गए। इसमें से एक एक्सिस बैंक सेल कॉल है 1090 के टारगेट के लिए, इसको नोटिस कीजिएगा। वैशाली, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे कि केमिकल सेक्टर इज बूमिंग। मेरे पोजिशनल ट्रेड्स रहेंगे। कल हमने देखा काफी सब स्टॉक्स जैसे आपने आरती फरमाया तो 605 के ऊपर 630, बट फिलहाल मैं लेने के लिए अप्रोप्रिएट जो मुझे लग रहे हैं एक है अमी ऑर्गेनिक। टेक्निकली आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज आल्सो वेरी फेवरेबल और अभी तो ये शुरुआत हो रही है मेरे ख्याल से। सो आई वुड रिकमेंड अमी ऑर्गेनिक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1100 और आगे जाके टारगेट आ सकते हैं 1250 टू 1260 लेवल्स। सो दिस इज वन पोजिशनल ट्रेड। और दूसरा है जैसे कि हम देख रहे हैं दैट रेल स्टॉक्स कंटिन्यू टू शाइन, तो अभी भी माहौल पॉजिटिव है। इरकॉन में कल हमने मोमेंटम देखा था, ट्रेंड इज इंटैक्ट। सो 165 के स्टॉप लॉस के साथ 200 का टारगेट। ये दो स्टॉक्स मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, इरकॉन इंटरनेशनल एक रेलवे काउंटर है। आप ज़रूर रेलवे काउंटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको दिखते ही हैं वो। तो एक बार इरकॉन आज फिर से आपको विशाली की ट्रेडिंग कॉल्स में दिख गया। ठीक है, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के हमने ट्रेडिंग कॉल आपके सामने रख दी।